मम्मी को पेटी को दो, मुझे कल सो ले अब क्यों कर दो, अब क्यों कर दो, मैं तो नहीं करवाती अपने पास। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अंशुला पुंडीर व्लॉग्स। तो भाई आज मैंने सारा काम छोड़ दिया है और मैं बैठ गई आराम से और शुरू कर दिया व्लॉग बनाना, क्योंकि आज मुझे करना है इस रूम को साफ। तो जिसके लिए मुझे लगेगा बहुत सारा टाइम। मैंने सोचा पहले व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। विरोनिका रियांश क्योंकि स्कूल जा चुके हैं, पुंडीर साहब अपना ऑफिस जा चुके हैं, बाकी मैंने मशीन लगा दी है। लाइट वही पंगा है मेरे साथ, मशीन लगाती हूँ तो उस दिन लाइट नहीं आती या पानी नहीं आता। तो आज तो तूफान चल रहा है, तो कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है, पर आ रही है बीच बीच में। तो मैंने मशीन लगा दी है, उसमें अपना कपड़े धुल रहे हैं। साथ साथ मैंने सोचा इस रूम की डस्टिंग कर देती हूँ और अपना पंखा वगैरह भी साफ कर देती हूँ इस रूम का। एक एक करके सारे रूम साफ करूंगी जब जाकर काम चलेगा, क्योंकि आंधी तूफान इतना चल रहा है भाई इस बार तो कि परेशान हो गई मैं भी। अगर ये रूम आगे से भी खुला है पीछे से भी खुला है, तो चारों तरफ से धूल ही धूल आती है, क्योंकि हमारे साइड में मकान तो बने हुए नहीं है। तो जरा सी भी हवा चलती है और सारी धूल हमारे घर के अंदर आ जाती है। बारिश हो जाए ना फिर कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन बिना बारिश के तो बड़ी परेशानी होती है। बेड की बैक साइड मैं रोज साफ करती हूँ और शाम आते आते ऐसी हो जाती है कि जैसे आज हमने सफाई करी ना हो। चलो ये तो हुई अपने डस्टिंग की बात, आज करनी है डस्टिंग। फिलहाल अभी मुझे सबको बोलना है थैंक यू भाई। जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं मेरे साथ वो काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट डाल रहे हैं रोज़। मैं रोज़ सोचती थी कि इनके लिए थैंक यू बोलूं, लेकिन बोला नहीं जाता था। कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे से एज में बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, कुछ मेरी मम्मी की भी एज के हैं, लेकिन सबको थैंक यू भाई, बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो। और बाकी मैं भी आपके व्लॉग कंटिन्यू देखती हूँ, जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। वैसे तो मैं चलाती हूँ नॉर्मल, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई देखने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं सुन लेती हूँ, फिर मैं चलाकर छोड़ देती हूँ और सुनती रहती हूँ, लास्ट में आकर कमेंट कर देती हूँ। तो अभी मैं अपना चैनल देख रही थी, पिछले 1 महीने से काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं और सब अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही भाई अपना प्यार बनाए रखो, अपना सपोर्ट बनाए रखो, ताकि मैं भी आगे को बढ़ती जाऊँ क्योंकि पीछे मैंने चैनल छोड़ दिया था बनाना, तो उसके बाद से थोड़े व्यूज़ डाउन हो गए, थोड़े क्या बहुत डाउन हो गए हैं। उसके बाद से व्यूज़ फिर से वापस उस वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं जहाँ तक पहुँच रहे थे पहले। तो मतलब एकदम से व्यूज़ अप हो जाते थे, अब तो व्यूज़ बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, फिलहाल आप सबका सपोर्ट है तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगी। उसमें से भाई स्पेशल थैंक यू तो जो 4-5 हैं, मुझे अच्छे से नाम याद है, उनका कर रही हूँ मैं। एक तो सुधा शर्मा है, जो मेरे से छोटी हो या बड़ी हो, फिलहाल उनके लिए थैंक यू। एक है सास बहू एंड पोती आंटी है, उनका नाम है सुलोचना बेनीवाल आंटी, वो भी अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं। एक है रिंकू दीदी, रिंकू चौधरी, वो भी अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं। और एक है रजनी आचार्य दीदी। एक है तनुष तेजस व्लॉग्स, ये तो पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा व्लॉग नहीं जाता मेरा जिस पर इनका कमेंट ना आता हो। भाभी का वो भी मतलब डेली कमेंट डालती हैं। ये 5-6 नाम तो मुझे मतलब मेरे बच्चों को भी याद हो गए हैं कि मम्मा आंटी का कमेंट आ गया। एक है वो जो राधा स्वामी भेजती हैं आंटी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अंकल भेजते हैं मतलब उनके यहाँ से, आंटी नहीं भेजती। देखती हूँ मैं नाम क्या है भाई, उनका नाम है हरियाणवी। भाई आंटी का नाम तो मुझे पता नहीं है। आंटी, हाँ सुशीला देवी आंटी हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करती हैं। पहला लाइक उन्हीं का ही होता है, पहला कमेंट उन्हीं का ही होता है, या तो उनका होता है या सुधा शर्मा जी का होता है। तो इन दोनों का ही फर्स्ट मतलब लाइक और कमेंट होता है। चलो और भी मतलब बहुत हैं। एक है फौजी भैया, जो जिनकी वाइफ बनाती है कविता देवी दीदी, वो भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं। तो भाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और फिर अब मैं बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाती, अब मैं करती हूँ सफाई शुरू। और डस्टिंग करनी है, बहुत ज़्यादा भारी काम, क्योंकि अकेले ही मुझे सारा काम करना होता है। खाना भी बनाना होता है, डस्टिंग भी करना होती है, सारा काम मैं खुद ही करती हूँ घर का। तो काफ़ी टाइम लगेगा, अगर बीच बीच में टाइम लगा तो मैं दिखा दूंगी भाई मैं क्या क्या कर रही हूँ, नहीं तो फिर सीधा जब बच्चे आ जाएंगे जब भी मिलेंगे। अभी पर्दे निकाल दिए और डस्टिंग मैंने शुरू कर दी है। उस वाली विंडो की कर रही हूँ पहले, फिर उसके बाद एसी की और उसके बाद पंखे की। इतना गंदा हो रहा है कि मतलब 2-3 दिन जो आंधी चली उससे पूरा घर गंदा हो गया। तो अब फटाफट से डस्टिंग कर देती हूँ जब तक पर्दे भी सूख जाएंगे। 2-3 दिन में ही ये पंखा बिल्कुल काला हो जाता है। यहाँ पर चारों तरफ से धूल ही धूल आती है, तो बेड का कॉर्नर भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। 1 घंटे की मेहनत के बाद विंडो और डोर हो गए बिल्कुल साफ।
अभी पंखा रह रहा है क्योंकि मैं बीच में चली गई थी पर्दे धोने के लिए। विरोनिका रियांश के आने से पहले पर्दे टांग दूंगी क्योंकि सूरज आ जाता है पीछे की साइड हमारे यहाँ, तो पूरा रूम गर्म हो जाएगा। फिर पता चला इस कमरे में बैठा ही नहीं गया, तो इससे पहले वो धूप इधर आए मैं इनको पर्दों को टांग दूंगी। अभी तो मैं बाहर डाला ही, जैसे ही वो सूखेंगे और सूखते ही साथ उन्हें अंदर टांग दूंगी। ना भी सूखो, हल्की सी हवा निकल जाए ना उनमें, तो फिर उसके बाद अंदर ही टांग दूंगी। गर्मी इतनी है सूख जाएंगे। फिलहाल अभी मैं पंखा साफ कर देती हूँ। विंडो साफ हो गई और इधर डोर भी क्लीन हो गया। अब रह गया बस पंखा। ये भी 7 दिन पहले साफ़ किया था जब इसका ये हाल है पंखे का, तो अभी मैं इसको भी कर देती हूँ पहले, उसके बाद पर्दे लगाऊंगी। 1 hour later. भाई रूम हो गया बिल्कुल साफ। अब ये पता नहीं आज ये आ जाए या रोज़ ही रहेगा क्योंकि धूल अभी चल रही है। और बेडशीट भी चेंज कर दी मैंने। बाकी इसमें टैब में भी व्लॉग चल रहा है और फ़ोन में भी व्लॉग चल रहा है, और मेरा नहीं मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका व्लॉग चल रहा है ना। और ये जो है अभी सारा सेट हो गया है। अब करती हूँ मैं अपना थोड़ा सा खाने का काम क्योंकि अभी खाना नहीं बना है। ये काम हो गया ख़त्म, अभी रह रहा है खाना बनाने से। बच्चों के आने का टाइम हो गया, फटाफट से बनाती हूँ खाना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अभी मैंने कर लिए कपड़े चेंज क्योंकि सारे कपड़े धूल में हो गए थे, तो इसलिए चेंज करे मैंने और आ गई किचन में लंच बनाने के लिए। और बाहर सोफे पर देखो कपड़े हो रहे हैं आज सारे में, क्योंकि अभी मैंने प्रेस नहीं करे हैं। प्रेस करूंगी बच्चों को लंच कराने के बाद। अभी पहले लंच बना देती हूँ, कराऊंगी तो जब बना दूंगी, तो पहले फटाफट लंच बना लेती हूँ जब तक विरोनिका रियांश आते हैं। फिर उनके आने के बाद कपड़े प्रेस कर लूंगी। तो भाई अभी हो गई शाम और हम थक कर सो गए थे। सोने के बाद अभी हम उठे, ऐसा सोए कि हमारी नींद ही भाग गई। और आज हमें करना है इसका मुहूर्त। और पुंडीर साहब कह रहे थे भाई सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, बड़ी लंबी उम्र है पुंडीर साहब की। तो ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। कुछ आशीर्वाद दो मुझे भी। अरे पैसे वैसे भी दिलवा दो। चलो पुंडीर साहब कह रहे थे भाई गैस कहीं मिल नहीं रही है, इसका कब यूज़ करोगी? जब मैंने मंगा दिया तो इसका यूज़ करो। तो मैंने विरोनिका को पकड़ लिया आज और ले भाई कर दे इसका मुहूर्त कर। फिर इस पे बनाते हैं आज खीर, गर्मा गर्म, ठंडी ठंडी, मतलब बनेगी तो गर्म, बाद में ठंडी करेंगे। तो भाई खीर ठंडी होती है। अरे बनेगी तो गर्म ही, बाद में तो ठंडी होएगी। स्वास्तिक बनाना आता है? कैसे बनता है? तो भाई विरोनिका स्वास्तिक बना रही है। पहले ऐसे मेरी साइड से तो उल्टा दिखेगा, नहीं सीधा दिखेगा मेरी साइड से भी। वाह भाई वाह, जय हो जय हो। हाँ, क्योंकि हमारे घर में कोई भी सामान आता है तो मुहूर्त कौन करता है? विरोनिका। ये बात शाबाश। मेरी तरफ से भी सीधा है, तेरी तरफ से भी सीधा है। देख कितनी अच्छी बात है। हर साइड से सीधा होगा, देखना। ओ माय गॉड। ओम मंगलम मंगलम चावल डालो। ऐसे डार्क तो कर दो ना। बस डार्क क्या, वो तो अभी गैस जब मैं इस पर पकाऊंगी तो वो हो जाएगा। लगा दियो जरा। अभी हम मुहूर्त कर रहे हैं इंडक्शन का। डोंट डिस्टर्ब मी। ये भी तो डिस्टर्ब ही है, निकाल कर देना भी। लो भाई हो गया। लाओ भाई कन्या को 100 रुपए दो। 101 कहाँ गए? 501 लाओ भाई कन्या को 100 रुपए दो। कन्या दे दो 100 रुपए। भाई मीठा कुछ था नहीं। क्यों नहीं है मीठा? को कुछ भी नहीं है। इसमें स्पेशल काजू वाले बिस्किट है। अरे वो वैसा मीठा नहीं चाहिए। 100 रुपए दे दो कन्या को। आकर आ। कन्या अपने आप खा लेगी कुछ खरीद के। मैं चॉकलेट खाऊंगा तेरी। ले आ। तो मैं डबल चॉकलेट देख ले पापा पर्स निकालना नहीं चाह रहे बिल्कुल भी। पर्स में रखता ही नहीं, डिजिटल है। डिजिटल है तो लाओ मेरे अकाउंट में डाल दो। नहीं मुझे दिखना चाहिए आपके। मम्मी देती नहीं, मामी के पैसे भी तो नहीं दिए मम्मी ने मुझे। ओ भाई 70 रुपए इतना सामान खा ले और उसके बाद यूं कह रही मम्मी मामी के पैसे नहीं दिए अभी तक मुझे। ना मैं कैसे सोचना। ले ले लड़ ले मेरे से, चले गए अंदर। ले वो चले गए अंदर। लड़ ले कर ले काम। 100 रुपए दिलवा देती अच्छी खासी। मिल रहे थे 100 रुपए, मारती अपने पैर पे कुल्हाड़ी। पापा इधर देख ले पापा, देख ले अब क्या आ रहे पटाई में। ले ले पापा पापा व्लॉग चल रहा है, ऐसे बता जब देंगे। पापा व्लॉग चल रहा है, इज्जत का सवाल है। क्या कह रही है? 100 रुपए दे दो, इज्जत का सवाल है मेरी। यूं कह रही है व्लॉग चल रहा है पापा, इज्जत का सवाल है। दे दो ट्रांसफर भाई, कैश दे दो कैश। दे दो मुझे
कैश तो मैं रखता ही नहीं। है पर्स में होगा, जितने का भी है उतने का ही दे दो, बाकी बचे हुए वापस कर देगी। कंफ्यूजन कंफ्यूजन। इसका मतलब बड़ा नोट है वेरोनिका। 5 रुपए का है। 5 रुपए ही मिले तो चल जितने पर्स में उतने तेरे जा। ओ माई गॉड। चलो भाई देखते हैं यार। है ही नहीं पर्स में, इसका मतलब क्यों? है। देखिए वेरोनिका, जाओ चलो। तो भाई पुंडीर साहब पॉकेट में पर्स नहीं रखते क्योंकि इनको थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हो गई थी? सर्वाइकल कि हाँ मैं अपनी तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि पॉकेट में पर्स नहीं रखना चाहिए। हाँ, बैक ट्राउजर पॉकेट में में, नहीं। ट्राउजर में ना। हाँ, तो डॉक्टर ने मना कर दी थी कि अपने मतलब पर्स नहीं रखना है आपको पॉकेट में। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। 20 रुपए, 10 रुपए। मैं तो कह रही थी पापा ने खाली कर रखा है, जब ही कह रहे हैं ना। मैं रखता ही नहीं कैश। मम्मी को पेटी को तुम मुझे कल 100 ले, अब क्यों कर दो, मैं तो नहीं करवाती अपने पास। 300 रुपए दोगे फिर आप मुझको। उसको सही है, गिरा बैक। सही देख ले, जब भी पापा ने इतने कॉन्फिडेंस से कहा जितने पर्स में तेरे तू ले ले। तो जल्दी, फिर मैं जा रहा। तो चलो भाई दे दो पैसे, ऐसा ना करो। क्या बात कर रहे हैं? मैं सिलकोरिया मंगवा दूं दो। भाई तो ये ऐसा करो भाई, इसे मंगा दो, सामान मंगा देना, ठीक है और ये पता कितनी? भाई 100 रुपीज का, 100 रुपीज का, एक आली नट वाली और ये मतलब सिल्क 100 रुपीज का सामान मंगा दो, सिल्कोरिया को बेकार लगने लगी है। चल 100 रुपीज का सामान ले लिए। ठीक है। 100 250 आपके। कौन से 250 हो गए? जब मैं जीतता हूँ अभी तो वो दे दूंगी मैं भाई। इसको भी सुनो 200 रुपए देखो, 100 रुपए भाई ये तो देखो, मैंने कल कहा था ना, ये कैसे खर्चा बताती है, वो लोग बताती रहती है ना, ऐसे ही खर्चा बताती रहती है ये। 100 रुपए मामी ने दिए, 100 रुपए मामा ने दिए, 100 रुपए पापा ने दिए, 300 रुपए हो गए। और सोचो 250 रुपए आज आप दोगे मुझको। भाई ये वाला फ्रेम भी लगाना है, ये कल लगाएंगे पक्का, बिल्कुल। कहाँ लगाना है? आज हम जगह सेट कर लेंगे, उसके बाद इस वाली वॉल पर इसे लगा देंगे। अगर आपको मतलब आपको चाहिए पैसे, मतलब पैसे कैसे बढ़ाए घर वालों से, तो आप मेरी वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का नाम बता। वेबसाइट का नाम कुछ नहीं है, अभी खोल लूंगी, पहले बता देना मुझको। वेरोनिका बता देगी आपको कि घर वालों से कैसे पैसे लिए जाए हैं। मुहूर्त करो तो पैसे, कुछ सामान फर्स्ट आओ तो पैसे नहीं, फर्स्ट आने पे लड़कों के लिए ये नहीं है भाई, लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए बस। तो चलो भाई फिलहाल आज का व्लॉग इतना ही है, बस इससे लंबा व्लॉग नहीं करते। आज हमने बहुत काम किया, अब हम थक गए, अब हम करेंगे आराम। आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नए व्लॉग नई सुबह के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय।